चलिए गाइस, आज हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे लोगों को ट्रैप किया, फंसाया, रुलाया। हम तो अपना सेटअप के हिसाब से काम करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी का इंट्राडे का मॉर्निंग का एक सेटअप है। बहुत अच्छा चीज़ है, ये बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है और जो मैं आप लोगों के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोग का थोड़ा प्यार चाहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो अच्छा लगेगा तो, और कोई बढ़िया आपको चीज़ सीखना है मेरे को कमेंट करो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आज का मार्केट देख लेता हूँ। देखो आज जो है मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया है और ओपनिंग के साथ एक बढ़िया बुलिश कैंडल बनाता है, बुलिश ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये देखते हैं कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस कहाँ लिया है। तो रेजिस्टेंस देख सकते हो गाइस, दो इन्वर्टेड हैमर बनाए, ये है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। और सपोर्ट कहाँ क्रिएट किया मार्केट ने, सपोर्ट उसी कैंडल का लो, और क्या, ये हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है। देखो एक चीज़ आपको बता दूंगा, इस मैंने सपोर्ट इसको क्यों नहीं माना, ये जो बॉडी है इस बॉडी का लो क्यों नहीं सपोर्ट मानता हूँ अभी। पहला, मॉर्निंग का जो लेवल होता है ना वो एक्यूरेट काम करता है, तो इसके लिए मॉर्निंग का जो लेवल है ना उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए छोटी सी भी गलती हमें बहुत बड़ी नुकसान दे जा सकती है। तो इसके लिए अपना जो मॉर्निंग का लेवल रहता है ना, डॉट टू डॉट रहता है, तो अपने को ना मॉर्निंग में प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट का एनालिसिस करना रहता है। तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर अच्छा हेल्दी है, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, उसका हमेशा वीक टू वीक ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ना कि बॉडी टू बॉडी। ये बात आप लोग को समझ आ गया। देखो ऊपर भी मैं यही काम करूँगा कि ऊपर भी जो है ना, ऊपर भी जो है रेजिस्टेंस लेवल तो हमारा ये है, ये दोनों इन्वर्टेड हैमर जो दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, 5 मिनट का जो हाई है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल और मार्क करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेटअप। अब बाजार जो है इसके अंदर काम करेगा आज, ये देखते हैं कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, ठीक है। हम अपना सपोर्ट लेवल को थोड़ा कलर दे देते हैं रेड और रेजिस्टेंस को ग्रीन। अभी हम ये देखते हैं गाइस, बढ़िया सा बुलिश कैंडल बना और ऊपर से रिजेक्शन साफ आ रहा है नज़र, एकदम बढ़िया, एकदम दो रिजेक्शन कैंडल बना है एकदम टॉप पे, ठीक है। लेकिन हमारा सेटअप तो अभी बना ही नहीं है। हमारा सेटअप बनता है ये जो लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, ये लेवल को जो ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ये, ठीक है। ब्रेकआउट देने का बाद जो रिवर्स होता है गाइस, ये जो रिवर्स, हम लोग रिवर्सल ट्रेड करते हैं दोस्त, हम लोग जो है ना रिवर्सल ट्रेड करते हैं। तो मेरा जो ट्रैप ट्रेडिंग कंसेप्ट है और रिवर्सल ट्रेडिंग, तो बस मैं उसी पे काम कर रहा हूँ और आप लोग भी सीखो मेरे साथ साथ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा सेटअप के हिसाब से ये ब्रेक करें फिर रिवर्स करें, ये ब्रेक करें फिर रिवर्स करें, फिर हमारा सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है गैस। चलो देखते हैं एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ। अभी एक पुट साइड का ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। अच्छा ये जो लेवल है ये कितने का लेवल है, स्पॉट स्टार्ट पे ये है अपना 53,300 का। चलो हम ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में, ऑप्शन का प्रीमियम चार्ट पे देख लेते हैं 53,300 का लेवल क्या बता रहे हैं, एंट्री है कि नहीं। उससे पहले गैस आप लोग को मैं ये बता दूँ एक चीज़ कि सेटअप देखो, मैं आपको हर वीडियो में यही समझाऊंगा क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा और ग्रो भी होना पड़ेगा। देखो क्या कैंडल की साइकोलॉजी रहती है, कैंडल की क्या साइकोलॉजी रहती है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं ना एक सिंपल सा जोन क्रिएट करूँगा, बस उसको देखना, दिस ये, ठीक है गाइस। अभी ध्यान से देखो, अभी जो हमारा ये जो कैंडल का लो है ना, ये मतलब जो 5 मिनट का जो हाई है टॉप, ठीक है। देखो टॉप है ना, टॉप से लेके अगर मैं इस कैंडल का रेजिस्टेंस का हाई मार्क करूँगा, ठीक है, एक सेकंड, ये देखो ये मार्क कर दिया हमने, ठीक है। तो हम लोगों को ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हटा दिया हमने। अभी हमें साफ साफ क्या इंडिकेट दिख रहा है कि ये हमारा एक जोन है, अभी इस जोन में हम आ चुके हैं, ठीक है। अभी हम ये जोन पे आ चुके हैं, ये, ठीक है। इसको हम अभी हरा कर देते हैं, देखने में मज़ा आता है। रेजिस्टेंस हमेशा ग्रीन होना चाहिए। अरे यार कोई नहीं, कलर इतना मैटर नहीं करता। ये जो जोन बनाया, कौन बनाया, दो जब इन्वर्टेड हैमर बनी और एक यहाँ की लो लिया मैंने, तब जोन बना क्रिएट किया ठीक है। अभी देखो जोन को ब्रेक डाउन दिया है, कहाँ पे दिया है, ये रेड कैंडल और ये रेड कैंडल, जोन को ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। अभी ब्रेक डाउन तो हो गया, ठीक है। हमें सिर्फ पेशेंसली वेट करना है कि प्राइस एक्शन बने, प्राइस एक्शन बने, प्राइस एक्शन पे ही हम लोग ट्रेड करते हैं, तो प्राइस एक्शन को बनने दीजिए, वेट करो बस।
पेशेंस रखो, वेट करो और समझो चीज़ों को कैसे काम कर रहे हैं। अभी दो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया, बनाने के बाद एक हमने जोन क्रिएट किया, उसके बाद एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ ऊपर, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। अब हमारे लिए तो एक ये भी रेजिस्टेंस है, हमारे लिए जो है ना, हमारे लिए ये भी एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। बट प्राइस उससे पहले ही हमें बता रहे हैं तो हमारा उसका अभी काम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा मार्क करना है, क्योंकि उसी से ही हमें प्लान कर सकते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि ये जो प्राइस एक्शन बनी, ब्रेकडाउन हुआ, फिर इस एक चीज़ देखो गाइस, जो हमने जोन क्रिएट किया अभी 53,182 और 53,203 की जो लेवल है उसको ब्रेकआउट कर रहा है। अब ब्रेकआउट करने के बाद एक और कैंडल बनाता है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाता है एक, फिर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग दी और नेक्स्ट कैंडल की जो स्टार्टिंग हुई है बेरिश कैंडल की, जो घूम रहा है वापस रिटर्न आ रहा है, रिवर्स हो रहा है, देखो इसको हम बोलते हैं टॉप बनाया। अच्छा, टॉप किसको बोलते हैं गाइस? टॉप उसको बोलते हैं कि दोनों कैंडल की जो लेग है ना एकदम लेवल टू लेवल होना चाहिए। मतलब मैं आपको समझा दूँ, ये एक कैंडल बनी, ठीक है, सेकेंड इसका ऊपर हम इसको क्लोन कर देते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान से देखना, लर्निंग मिलेगा आप लोगों को। देखो अभी जो ये कैंडल बना है, इसमें इस कैंडल में और इस कैंडल में क्या डिफरेंट है? अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मार्क करता हूँ गाइस, तो आप लोग को क्या दिखेगा? ये कैंडल बुलिश है, ये फर्स्ट वाला कैंडल, ठीक है, तो इसको मैं रेजिस्टेंस मानता हूँ। तो देखो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो ये टॉप नहीं बना है, इनबैलेंस हो गया है दोनों, ठीक है। टॉप हम लोग उसको बोलेंगे जो ये लेवल है, ये देखो कैंडल कैसे बना है, ठीक है, डॉट टू डॉट, लेवल टू लेवल। अभी ये रेजिस्टेंस तगड़ा काम करता है, मतलब जो है ना, ये जो लेवल है ये काफ़ी परफेक्ट होता है। मार्केट में परफेक्ट बोल के कोई चीज़ होता नहीं है, लेकिन जब भी होता है वो काम अच्छा से करता है, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है गाइस। तो अभी एक चीज़ समझो, आप लोग को समझ आ गया कि टॉप कैसे बनता है, ठीक है। अभी मैं हटाता हूँ इन सबको, अभी हमारा काम की बात पे आते हैं गाइस। मेरा कंसेप्ट क्या था कि रेजिस्टेंस लिया, जोन से नीचे आया, ब्रेकआउट हुआ, टॉप बनाया, फिर ब्रेक डाउन होके इस जोन के अंदर क्लोज हो गया गाइस। सबसे बड़ी बात, इस जोन को लेके क्लोज हो गया जोन के अंदर। और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारा जो बेरिश कैंडल है वो एंगल्फ कर गया, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन गया। ये साथ में जो लाल कैंडल है ये बेरिश कैंडल हो गया गाइस, ये है ना बेरिश कैंडल हो गया, देख सकते हो। अभी इस कैंडल को पूरा एंगल्फ कर गया ये कैंडल, ठीक है गाइस। तो आपको पता है बेरिश कैंडल की पावर क्या होती है? बेरिश एंगल्फिंग की कैंडल की पावर, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल की जो पावर होती है ना, वो मार्केट को टर्न कर सकता है, मार्केट को घुमा सकता है, ठीक है। अगर आप लॉजिक के साथ समझो, प्रॉपर कंसेप्ट आपको अगर समझ में आ गया ना, तो आपको ट्रेडिंग ईजी हो जाएगा आपके लिए। चलो गाइस, हम लोग ना प्रीमियम पे आ गए, 53,300 इन द मनी। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पॉट चार्ट पे पुट साइड के एक एंट्री बन रहा है, बट मैंने आपको एक जोन क्रिएट करके दिखाया था, कि कैसे जो है ना मार्केट, मतलब प्रीमियम का सपोर्ट और स्पॉट चार्ट का रेजिस्टेंस, ठीक है, उल्टा हो जाता है यहाँ पे। तो हमने आपको क्या बोला था कि जो कैंडल गाइस, जो लर्निंग और कंटेंट दे रहा हूँ ना आपको, कसम से आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इस चीज़ की कदर करना बस। देखो गाइस, ये जो हमारा कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट लिया है प्रीमियम पे, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। तो जो रिवर्स कैंडल है ना, रिवर्स कैंडल, हाँ, ये जो रिवर्स कैंडल है ना, ये देखो, मैं आप लोगों को यही चीज़ सिखाने चाहता हूँ। देखो गाइस, ये जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना है, कितना बढ़िया बॉटम लगाया। ये बॉटम देख रहे हो आप, बॉटम देखो आप, इसको कहते हैं बॉटम, ठीक है।
ये दोनों की जो लेवल है ना एक्यूरेट एकदम, देखो ठीक है। ये बल्कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। रेट का अगर नीचे क्लोज करोगे तो रेट का नीचे से कैंडल बन के आ रहा है, ठीक है। ये देखो गाइस, ये इसको बोलते हैं बिग मनी। बिग मनी जब एंट्री लेता है हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये देखो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, इसकी स्टार्टिंग इतना गुड लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल और यहाँ पे अपना ख़त्म कहाँ पे, क्लोजिंग कहाँ दिया इसने, ठीक है। इसको यहाँ पे पूरी बॉडी को एंगल्फ कर गया गाइस। कैंडल का गेम है सारा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना आप बस। तो ये जो हमारा कैंडल है ना, ये वाला जो कैंडल है, इसकी लिक्विडिटी लिया, फिर मार्केट को सबको क्या किया, बुलिश में एंट्री कराया, फिर मार्केट पुट साइड में जा रहा है। मतलब गाइस ये कैंडल इतनी पावरफुल है, आप एक बार इस पर काम करके देखो, जो मेरी स्ट्रेटजी है, ठीक है। आपको इतना मज़ा आएगा। और गाइस अब एक चीज़ देखो, ठीक है, हमारा एंट्री कहाँ पे होता है। ये हमारा एंट्री तो हो गया प्रीमियम की चार्ट पे, स्पॉट चार्ट में भी परफेक्ट था और प्रीमियम के चार्ट पे भी एकदम लाजवाब वर्क कर रहा है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे मैं अगर एंट्री लेता हूँ, ठीक है, तो मेरी एंट्री ये ब्रेकआउट लेवल ये रहा, ठीक है। तो मैं ब्रेकआउट के साथ तो एंट्री नहीं लूँगा। मैंने आपको क्या बताया था, मुझे रिटेस्ट चाहिए। उसका रिटेस्ट कौन सा है गाइस, रिटेस्ट हमें उसकी प्रीवियस कैंडल ध्यान से देखना गाइस, ये उसकी प्रीवियस कैंडल है, ये ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ। ये प्रीवियस कैंडल का रिटेस्ट करने आएगा, ठीक है। अब देखो, आप ध्यान से देखना, ठीक है। एक प्रीवियस कैंडल को ना मार्केट क्या किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर यहीं पे रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। आप लोग एंट्री करने को तो यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। चाहे आपको अगर सस्ता चाहिए तो यहाँ तक भी वेट कर सकते हो, लेकिन मार्केट इतना आता नहीं है, इतना दूर जैसे ये आज की मार्केट में यहाँ तक आया है ना, तो यहाँ तक तो आता ही नहीं कभी। तो आपको क्या करना है, आप चाहे यहाँ भी एंट्री ले सकते हो, आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हो, इस लेवल पे चाहे इस लेवल पे, ठीक है। आपकी स्टॉप लॉस रहेगी यहाँ पे, जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, यहाँ पे ये वाला लेवल स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। चाहे आप एंट्री इस लेवल पे लो, चाहे यहाँ लो, स्टॉप लॉस यहीं रहेगा। और टारगेट गाइस आप लोगों को मैंने बताया कैसे निकालना है। सिंपली कुछ नहीं करना है, एक फीप मार देने का है, इसका हाई टू लो फीप मार देना गाइस, बस आपको और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बस अब देखो हमारा मार्केट ने टारगेट दिया कि नहीं दिया, देखो गाइस कितना बेहतरीन टारगेट। आपको क्या चाहिए दोस्त, एक बार डिसिप्लिन बन जाओ, एक बार डिसिप्लिन बन जाओगे ना, आपको तो बस पैसा ही पैसा है। मतलब बात अगर मान के देखो मेरा, ठीक है। आपको मैं ना एक और लॉजिक के साथ प्रॉपर बढ़िया सेटअप दिखाऊंगा अभी, जो मैंने लाइव लिया था और मैं जो उस पोजीशन को होल्ड भी किया। मुझे पता है आज मेरे को टारगेट नहीं मिला, नेक्स्ट डे मेरे को टारगेट मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब वीडियो पे बने रहना, मैं आपको जो लर्निंग देके जाऊँगा ना, पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी आपको, ठीक है गाइस। देखना, चलो मैं फिप को हटा देता हूँ। अब देखो गाइस, आपने कहीं भी एंट्री लो, सिर्फ मेरा रूल मेरा फॉलो करना, जो मैं बता रहा हूँ ना उस चीज़ को ध्यान से सुनना, लिख लेना, जो कंडीशन है वो मेरा बस देख लेना, ठीक है। आप रूल देखना, ये रूल, सॉरी गाइस, आप चाहे तो इस पे रिटेस्ट पे एंट्री कर सकते हो, तो आपकी स्टॉप लॉस जो है ना ये रहेगा 91 पॉइंट का, ठीक है, 91 पॉइंट का। तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो आप छोड़ दो, आप कोशिश करो कि अगर जितना नीचे आ सकता है आने दो, ठीक है। यहाँ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और आपका टारगेट देखो गाइस, टारगेट आपको पूरा का पूरा मिलेगा 250 पॉइंट का, प्रीमियम की चार्ट पे 250 पॉइंट, परसेंटेज देखो 66% रिटर्न एक सिंगल मॉर्निंग ट्रेड में। सिर्फ आपको पेशेंस दिखाना है, डिसिप्लिन बनना है, वेट करना है, ठीक है गाइस। ये था हमारा ट्रेड का लॉजिक। देखो लॉजिक इतना सिंपल है ना, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है और देखना है। देखो गाइस, मैंने आपको क्या बताया था, ये ट्रेड के लॉजिक कितना सिंपल है। एक बढ़िया बुलिश कैंडल बनाया, गैप अप होने के बाद इतना बढ़िया बुलिश कैंडल बनाया, ठीक है। बुलिश कैंडल बनाने के बाद सब लोग जो है ना वो सोचते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसा रेयर होता है। तो अभी कितना बढ़िया बुलिश कैंडल, प्रीमियम पे बेरिश है, ठीक है। आप स्पॉट चार्ट की नज़रिए से सोचो और देखो, यहाँ सपोर्ट बना है, प्रीमियम की चार्ट पे ब्रेक डाउन हुआ। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो भी कैंडल ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, उसी को एंगल्फ करना चाहिए बुलिश कैंडल। तो एक सेकंड गाइस, देखो जो कैंडल ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल उसका ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये कोई मामूली कैंडल लगता है आप लोगों को, ये बहुत पावरफुल कैंडल है।
बस इसको आप समझने की कोशिश करो, और बस एक बार समझ गए ना आप कि कौन सा फॉल्स है, कौन सा रियल है, कैसे वर्क करता है, बस आप प्राइजेक्शन के ऊपर थोड़ा मेहनत करो गाइस। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कितना अच्छा। कोई लोग ना पैनिक में, उनको लगता है कि मेरा ट्रेड छूट जाएगा, तो ना ब्रेकआउट होते जैसे ये कैंडल भाग रहा है ना, तो कुछ लोग इसी रनिंग कैंडल में घुस जाएंगे। अब बताओ, यहाँ पे आप घुसोगे तो आपकी स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, कहाँ पे? जब मार्केट आपको नीचे लेके आएगा ना रिटेस्ट पे, अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया, तो जब मार्केट यहाँ तक लेके आ रहा है ना आपको 111 पॉइंट का स्टॉप लॉस, पूरा कैपिटल, मतलब आप सोचो आधा ही आपका ख़त्म हो जाएगा कैपिटल। तो आप कहाँ पे भैया घुस रहे हो? आपको बस पेशेंस और सब्र दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे माइंड का गेम है, सब कुछ माइंड का है। आप कितना डिसिप्लिन और कितना पेशेंस दिखा सकते हो। देखो मैंने क्या बोला आपको, मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है ना, अगर अपने आप जा रहा है तो उसको जाने दो, ठीक है। या तो आप बहुत फास्ट हो, ठीक है, आपको मालूम पड़ गया है कि आपने, देखो रिटेस्ट तो लेने को यहाँ भी लिया है। मैं आपको सिंपल दिखाऊं, आपको बस दिमाग से देखना है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझना है। देखो रिटेस्ट तो यहाँ भी लिया है, ये जो लेवल है ना, ये देखो हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए ये रेड कैंडल का लो, ठीक है, और इस रेड कैंडल का हाई, हमें इस पे रिटेस्ट चाहिए। देखो कितना अच्छा खासा रिटेस्ट दिया है, ये हमारा रिटेस्ट है। बताऊँ कौन सा लेवल? ये वाला जो वीक है ना, ये रिटेस्ट करने ही आया था, फिर गया, ठीक है। लेकिन अगर ये आप इतनी फास्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, अगर आप एंट्री नहीं ले सकते इतना फास्ट, तो आप थोड़ा पेशेंस दिखाओ, बस वेट करो, या फिर उस ट्रेड को छोड़ दो। आप बीच में एंट्री मत लो। बीच में एंट्री लोगे तो फिर आप टारगेट लगाओ और टारगेट का वेट करो, मतलब आप लॉस ज़्यादा नहीं ले सकते। यहाँ पे लॉस लेना ही सबसे बड़ी गलती है। आप बिग लॉस कभी नहीं लेना, बस इतना इस चीज़ का ध्यान रखो, आपकी मिनिमम स्टॉप लॉस हो और टारगेट मैक्सिमम हो, ठीक है गाइस। ये हो गया हमारा पुट साइड का एंट्री। और देखो कितना अच्छा टारगेट भी, देखो गाइस टारगेट डॉट टू डॉट, मतलब 1 2 3 जो मैंने 3 डॉट है, देखो मार्केट उससे पहले ही रिवर्स हो गया टारगेट देके, रिवर्सल पॉइंट बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब इतना अच्छा खासा सेटअप पे आप सिर्फ एक वर्क करके देखो। चलो मैं आपको दूसरा ट्रेड दिखा देता हूँ। मैं आपको दूसरा ट्रेड दिखा देता हूँ जो कॉल साइड में बनी थी एक बार। खैर कॉल साइड में भी बहुत अच्छी खासी थी, सिर्फ वहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत थी। चलो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। ओके, अपना स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर रहा था, तो मैं दोपहर को थोड़ा मार्केट को देख रहा था। तो मैं जब देखा तो मैं देखा कि एक अच्छा खासा एक सेटअप बन रहा था, लेकिन सेटअप बन रहा था और टाइमिंग भी हो गया था मार्केट क्लोजिंग का, तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो चलो फिर भी मैंने ना एक रिस्क लेके, रिस्क इन द सेंस मतलब मैं बोला चेक करते हैं कि स्ट्रेटेजी अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फिर मैं लग गया अपना रिसर्च पे, और आप लोग को साथ में वही चीज़ शेयर करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। देखो गाइस, मैंने अभी आप लोग को क्या बताया कि हमारा एक मॉर्निंग सेटअप बना था, ठीक है। ये वाला सेटअप वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कैसे काम किया। और एक सेकंड गाइस, ये ठीक है, यहाँ पे एंट्री थी हमारी, यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे एंट्री थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये पूरा यहाँ तक टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड जो थी वो थोड़ा रिस्की था और थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था उस पर। फिर भी मैं जो है अपना स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए, ठीक है, मैं एक बार देख लिया उस पर कि देखते हैं प्रॉफिट या लॉस। वैसे आपको अगर लाइव मार्केट में अगर बैक टेस्ट नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपका सेटअप का, ठीक है। बैक टेस्ट वो होता है जो लाइव मार्केट में किया जाता है कि हमारी स्ट्रेटेजी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो गाइस, सपोर्ट, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस, ऊपर रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं देख रहा था कि मेरा सेटअप कहाँ बन रहा है। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैंडल का बिहेवियर और प्राइस एक्शन को कैसे एक्यूरेट पकड़ना है, एकदम डॉट टू डॉट। आपको अगर ये कैंडल की खेल समझ में आ गया ना गाइस, एक बार सिर्फ समझो और मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत करो। वाला हमारा सपोर्ट लिया, ठीक है क्या। अब देखो गाइस कि सपोर्ट लेने के बाद हम तुरंत यहाँ पे एंट्री तो नहीं प्लान कर सकते ना बगैर सेटअप का। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये लेवल, ठीक है, जो मार्क किया मैंने, बुलिश कैंडल को जब एंगल्फ कर रहा है, वो ऊपर से बेरिश कैंडल गिर रहा है,
लेकिन क्लोजिंग जो है ना बुलिश कैंडल की अंदर ही दिया है, बुलिश को प्रॉपर एंगल्फ नहीं कर पाया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी भी बाइंग है। जो बाइंग तो ऑब्वियसली है, क्योंकि ये लेवल पे, ये हमारा जो लेवल है, ये जो हमारा लेवल है, ये क्या है? सपोर्ट है। अब सपोर्ट पे दो कैंडल को एंगल्फ कर रहा है इतनी बड़ी बुलिश कैंडल, तो यहाँ पे ऑलरेडी बायर है। इस चीज़ को आप बस समझना है और मानना है। ठीक है, अभी आप एक चीज़ देखो कि जब नेक्स्ट कैंडल बेरिश कैंडल बनी, ठीक है, क्लोजिंग उसकी अंदर ही दिया, उसका बाहर नहीं आया। ठीक है, अंदर ही दिया, और तुरंत बायर में ताकत थी तो बायर क्या किया? उठा के लेके गया ऊपर। ये देखो, ये सबको खा गया। ठीक है, सबको। लेकिन जब बीच में सेलिंग आया है, जब बीच में सेलिंग आया है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि वो फिर ट्राई करेगा दोबारा। देखो, फिर दोबारा नीचे लेके आया। ठीक है, नीचे लेके आया, फिर ऊपर गया। ये जो बाइंग थी, ये वाली जो बाइंग थी, इसने ट्राई किया कि चलो लगाते हैं ताकत, तो ये अच्छा खासा ऊपर लेके गया। देखो, अच्छा खासा ऊपर लेके गया। लेकिन यहाँ पे हमारा सेटअप ही नहीं बना। ठीक है, जो हमारा सेटअप क्या था? सेटअप था सपोर्ट लेगा, ब्रेकडाउन होगा, फिर ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट देने का टाइम इस कैंडल को एंगल्फ कर देना चाहिए, और बीच में कोई हेडल नहीं चाहिए। हेडल इन द मतलब बीच में कोई ट्रैफिक या हमको कोई वीक इन्वर्टेड हैमर कोई डोजी कुछ भी नहीं चाहिए। हमको प्रॉपर कैंडल चाहिए, बढ़िया, जिस पे हमें ट्रस्ट हो। ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो फिर हम वेट कर रहे थे गाइस। अच्छा खासा मार्केट हम देख रहे थे कि आंखों का सामने भागे जा रहा है, लेकिन हमको बिल्कुल भी ग्रीड फोमो कुछ भी नहीं हुआ कि हम घुस जाएं फटाक से और प्रॉफिट बना ले। ये कभी भी गिर सकता है। देखो, एक आप तो इसी कैंडल में आपको कंफर्मेशन मिला होगा कि यार ये जा सकता है ऊपर, लेकिन देखो, एक कैंडल, दो कैंडल तुरंत रिवर्स हो गया। अब बताओ, ये लॉस पक्का है। अगर स्कैल्प कर रहा है कोई, उसको कोई है पर्सनल सेटअप है तो वो करेगा, लेकिन ये भी मोमेंट हमारे लिए बेकार है। एक दो तीन कैंडल है ना, ये हमको नहीं चाहिए। हमको लॉजिक के साथ चाहिए। देखो, अभी मैं आपको समझाता हूँ। जब मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आया, देखो कितना धीमे धीमे आ रहा है। इधर सपोर्ट लिया, ठीक है, इधर सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेते 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 धीरे धीरे आ रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी यही है। ठीक है, हम इस लेवल को क्यों नहीं रिस्पेक्ट दे रहे हैं? हम इसको क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि इसकी कोई भी एक्यूरेट लेवल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ट्राई कर रहा है सपोर्ट लेने की प्राइस, बट सेलिंग जो है ना, सेलिंग है अभी भी, ऑलरेडी सेलिंग आया हुआ है, तो इसलिए वो भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तक लाने का, मार्केट नीचे गिराने के लिए। ठीक है, लेकिन बायर भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बढ़िया बाइंग नहीं आया था। बढ़िया बाइंग कहाँ पे आया गाइस? मैं आपको समझाऊंगा ना, तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। देखो, बढ़िया बाइंग कहाँ से आया है? एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था जो मेरी कैंडल है, जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, वो बने। गाइस आप देख सकते हो, कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा था, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना। हाँ, अब देखो, इस लेवल पे एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, तीन बार ये सपोर्ट ले लिया। उसके बाद मैं वेट कर रहा था जो ये कैंडल ब्रेकडाउन हुआ है ना, मैं पता है दोस्त चाहता था कि एक और कैंडल जाए नीचे, एक और कैंडल जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहता था कि इसने ब्रेक तो किया, इसको ब्रेकडाउन दिया, मैं चाहता था एक और कैंडल ब्रेक हो। ठीक है, फिर अगेंस्ट यहाँ टाइम पास करके फिर घूमे। अगर ऐसा होता ना कुछ, तो बढ़िया वाला बनता। फिर भी सपोर्ट, हमारा स्ट्रैटेजी तो बोल रहे, वर्क तो कर रहा है ना, तो हमें बता रहा है कि अगर उसका अगेंस्ट कोई बुलिश कैंडल बना है तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ कि देखो, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ थी? ये लेवल। ठीक है, 52,890। ठीक है, प्राइस देखो, और इस कैंडल की क्लोजिंग हो गया 52,879। ठीक है, और इस बुलिश कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे है? 52,886। ठीक है, तो बुलिश कैंडल जो है काफ़ी नीचे से बाइंग कर रहा है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग। ठीक है, इसकी जहाँ क्लोजिंग है उससे पहले से बायर इंटरेस्टेड है यहाँ से खरीदने के लिए। तो यहाँ से जब बाइंग आ रही है, ये लेवल मार्क कर देता हूँ मैं एक बार, ये। ठीक है, यहाँ से बाइंग आ रहा है, और मैं चाहता था गाइस कि जो बाइंग कैंडल है ना, ये कैंडल क्लोजिंग इसको ऐसे एंगल्फ कर जाए पूरा। ठीक है, इस रेड कैंडल को, उसका पीछे जो रेड कैंडल है उसको एंगल्फ कर जाए, बट उससे पहले ही इसने क्लोजिंग उसका नीचे दे दी। ठीक है, देखो इसका क्लोजिंग कहाँ दे दी इसने? इसका नीचे। मैं आपको समझा देता हूँ, प्रॉपर आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा, बगैर समझाए मैं छोड़ूंगा नहीं। ये देखो गाइस, इस रेड कैंडल, ये जो रेड कैंडल बनी, उससे नीचे ही क्लोजिंग दे दिया। यहीं पे मेरी कॉन्फिडेंस लूज़ हो गई। कॉन्फिडेंस लूज़ करना नहीं है, लेकिन लाइव मार्केट में अच्छे आदमी की पतलून जो है ना ढीली हो जाती है। लेकिन मेरे को भरोसा था मेरा सेटअप पे, तो मैंने क्या किया, मैं पेशेंसली वेट किया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ। जब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी और उसको ऊपर क्लोजिंग दिया,
तब मेरी कॉन्फिडेंस आएगा। इस देखो ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, देखो। और क्लोजिंग देखो कितना अच्छा खासा दिया, ये देखो। चलो ये हमें आपका बताया था रेड कैंडल जहाँ क्लोजिंग होएगा वो हमारा रेजिस्टेंस। अब देखो, अब ये एक चीज़ समझने की कोशिश करो बस, बाकी चीज़ें भूल जाओ। जो बुलिश कैंडल बन रही थी उसके अगेंस्ट, बेरिश कैंडल के अगेंस्ट, यहाँ पे देखो गाइस, इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी तो मेरे यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे लिए सपोर्ट लेवल नीचे था, ठीक है। सपोर्ट, एक सेकेंड, हमारे लिए सपोर्ट लेवल ये नीचे था, तो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके लिए मेरे को जब ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, इसको थोड़ा मैं और गाढ़ा कर, ये रेजिस्टेंस के ऊपर जब क्लोजिंग दिया फिर मेरे को थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आई कि हाँ यहाँ पे एक प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता था प्रॉपर रिटेस्टमेंट पे चाहिए, फिर भी वैसे नहीं चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रिटेस्ट कैसे हुआ, अच्छा खासा। गाइस ये स्पॉट चार्ट है, ठीक है, प्रीमियम की चार्ट पे असली बाइंग है, मैं आपको वो समझाऊंगा बढ़िया से। और इस कैंडल का हाई, ठीक है, ये आपको मार्क कर लेना है। इसका मैं कलर थोड़ा आपको समझाने के लिए, ये रिटेस्टमेंट कैंडल होता है, हमेशा ध्यान रखना गाइस, कंफ्यूज नहीं होने का। आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपका सब कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगा। बस आप थोड़ी सी मेहनत करो। ये देखो, इसको मैं थोड़ी पीला कर दूँगा। ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी। लेकिन देखो रेड कैंडल की क्लोजिंग कितनी इंपॉर्टेंट रहता है कभी कभी चॉपी मार्केट में। ये देखो, सॉरी गाइस, ये कैंडल को ज़रा ध्यान से देखो, इसकी क्लोजिंग देखो गाइस, इसका क्लोजिंग देखो, ये और ये, ठीक है। सिर्फ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मत देखते जाओ, ध्यान से देखो आंखों से, इसकी क्लोजिंग और इसकी क्लोजिंग। ये कैंडल बता रहा है कि यहाँ पे सेलिंग वीक हो गया है। अगर सेलिंग में पावर होती तो इसको ब्रेक करके यहाँ क्लोजिंग देना चाहिए था इस लेवल पे। जैसे कि उससे पहले वाला कैंडल देखो, ये कैंडल में सेलिंग थी तो इसने इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दिया, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं गाइस, मेरी एंट्री यहीं पे हो गई थी। ये वाली जो कैंडल है ना, जब इसको रिटेस्टमेंट कर रहा था, ये हैमर, और ये जब बन रहा था इसको एंगल्फ कर रहा था, ठीक है, इस लेवल को जब ये हरा कैंडल ब्रेक कर रहा था तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया था। मैंने आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर, तो यहाँ पे इधर कहीं डाल दूँगा, ऐड कर दूँगा, आप देख लेना, ठीक है। अभी चलो हम लोग टारगेट निकालते हैं, ठीक है। टारगेट भी आप लोग को निकालना बताया मैंने कैसे निकालने का है। फिबोनाची लेना है, जो कैंडल ब्रेक कर रहा है, इस दो कैंडल ने ब्रेक किया ना, तो इसका हाई और इसका लो, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ठीक है। अब मैं इन सब को हटा देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और यही वाला सपोर्ट और रजिस्ट है। अरे अच्छा, कोई बात नहीं। अभी मैं इसको फिबोनाची का हमारा काम ख़त्म, ठीक है। अभी देखो सिंपल, ये मार्क करो, यहाँ पे मैंने इधर ही का एंट्री लिया था, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस आपको बताया मैंने, जो भी कैंडल ब्रेक कर रहा है उसका लो, ठीक है। कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस स्पॉट चार्ट में? 80 पॉइंट का। टारगेट तो देखो गाइस, भरोसा होना चाहिए आपको टारगेट लेने के लिए, ठीक है। टारगेट देखो 288 पॉइंट का, लेकिन टारगेट नेक्स्ट डे दिया है, देना ही पड़ेगा ना उसको, अगर देना ही पड़ेगा। अगर आप एंट्री सही लिए हो ना, बगैर टारगेट दिए मार्केट घूम ही नहीं सकता, ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बगैर टारगेट दिए मार्केट घूम ही नहीं सकता। अब देखो मेरा एंट्री इस जगह पे, ठीक है। अगर मैं देखो BTST ट्रेड नहीं लेना चाहिए गाइस, जो साफ बात है। अगर आपको दिख रहा है मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है, और मार्केट बंद होने वाला है, तो आप जो भी मिल रहा है लेके निकल जाओ। सेटअप पे जो मिल रहा है वो ठीक है। मार्केट, अगर आपको भरोसा है सेटअप पे और आप काफ़ी बैक टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मेहनत कर रहे हो, आपको बिलीफ है कि ये नेक्स्ट डे मेरा टारगेट देगा, तो आप पोजीशन ले जा सकते हो और आपको मिलेगा टारगेट। मार्केट खुलते ही देखो, मार्केट खुलते ही यहाँ गिरा, ठीक है, क्लोजिंग पे। क्लोजिंग देखो कितना अच्छा खासा सपोर्ट का काम किया, फिर आपका टारगेट देने गया, बल्कि टारगेट से ऊपर चला गया। लेकिन अपने को जितना मिलेगा ना उतना ही लेने का है, जितना मेरा टारगेट उतना ही लेने का है, ठीक है गाइस। अभी आपको मैं प्रीमियम पे एक बार दिखा देता हूँ, सिंपल, ठीक है। चलो गाइस, हम लोग प्रीमियम की चार्ट पे आ चुके हैं। गाइस मैं ना ये वीडियो नेक्स्ट डे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके लिए जो है ना, इसका प्रीमियम की चार्ट पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं आपको भी समझा दूंगा कैसे। 52,800 का जो सी है ना,
वो इन द मनी है। और मैंने उस टाइम जब लाइव जब मैंने ट्रेड लिया था, रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो उस टाइम 52,900 का मैं सी लिया था। तो मैं 800 का इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम डिके होता है इस पर, ठीक है गाइस। तो आप सिर्फ कंसेप्ट समझना, बाकी चीज़ों को साइड पे रखो। देखो गाइस, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी हम लोग का सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिर से वही प्रीमियम की चार्ट पे एक बार देख लेंगे कैसे क्या वर्क कर रहे हैं। देखो गाइस, ये एक सपोर्ट था हमारे लिए, और मार्केट ने फिर ये एक सपोर्ट क्रिएट किया था, ठीक है गाइस। ये कौन सा, ये 465 465 गाइस। देखो ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला जो लेवल, ये उस टाइम मैंने स्पॉट चार्ट पे देखा था कि ये हमारा सेटअप नहीं बन रहा था, लेकिन प्रीमियम की चार्ट पे अच्छा खासा बना हुआ है, ठीक है। एडवांस एंट्री यहीं बना हुआ है, लेकिन उस टाइम मैं प्रीमियम की चार्ट नहीं देखा था उस टाइम, और स्पॉट चार्ट को देख के इग्नोर कर दिया था। तो जब मैं प्रीमियम की चार्ट पे देखा ये वाला ट्रेड लेने के लिए, तो एक्चुअल में एंट्री यहाँ बन गया था, क्योंकि स्पॉट चार्ट से ज़्यादा वैल्यू प्रीमियम को देना है। प्रीमियम चार्ट अगर पहले ब्रेकआउट हो रहा है तो प्रीमियम रियल टाइम है, ठीक है। तो हमें स्पॉट चार्ट से ज़्यादा प्रीमियम चार्ट को वैल्यू देना है। तो जब मैं ये वाला एंट्री ले रहा था गाइस, तो और तब मैंने ये देखा कि यहाँ पे एंट्री पहले ही बन चुका है। चलो फिर भी यहाँ पे एंट्री लो सेटअप बना, और यहाँ पे भी एंट्री लो, बात एक ही है। लेकिन जब मैं ये वाला फॉल को कैप्चर कर चुका हूँ पुट साइड में, तो मुझे कोई सेंस नहीं बनता कि मैं दोबारा कोई सेटअप ढूंढूँ। सिर्फ मैं बैक टेस्ट करने के लिए, या फिर मैं मेरी नॉलेज के लिए मैं मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ और देखता हूँ, वो फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है गाइस। चलो हम लोग देखते हैं कैसे क्या वर्क किया। देखो स्पॉट चार्ट में अच्छा खासा ये दिख रहा था, स्पॉट चार्ट में दिख रहा था हमें ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ठीक है। टाइम डिके के कारण ये सपोर्ट है ना, ये नीचे आ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सपोर्ट शिफ्टिंग, वो रेजिस्टेंस शिफ्टिंग, वो मैं आपको काफ़ी थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसमें भी बहुत मज़ा आएगा गाइस, ठीक है। अभी पहले हम अपना स्ट्रेटेजी और सेटअप सीखते हैं। मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया प्रीमियम पे, एक और सपोर्ट हमें यहाँ दिखाया, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाया, तो जब यहाँ सपोर्ट दिखाया, तो जब ये कैंडल ब्रेक डाउन हुआ, कौन सा कैंडल गाइस, ये वाला कैंडल ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल एक और बना। जब ये वाला कैंडल का स्टार्टिंग देखो कहाँ से गाइस, एक सेकंड है गाइस, ये जो हमारा सपोर्ट बना ना, ये वाला लेवल, ठीक है। अभी देखो इस कैंडल ने ना इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। अभी जब यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया, तो एक्चुअल में जब मैं स्पॉट चार्ट देख रहा था तो यहाँ पे कोई सेटअप था नहीं, ठीक है। लेकिन प्रीमियम पे आके देखा काफ़ी अच्छा खासा बन रहा है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा स्पाइक भी आया। तो अगर मैं उस टाइम प्रीमियम देखता तो ये वाला मैं जरूर ट्रेड करता, लेकिन उस टाइम मैं प्रीमियम देखा नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम देख रहा था, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, और जो मैं अभी ट्रेड लिया था वो भी समझा दूँगा आपको, ठीक है। तो पहले आप ये देख लो, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे है गाइस, इसकी क्लोजिंग है ना यहाँ पे, ठीक है। और बुलिश कैंडल कहाँ पे, बुलिश कैंडल जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है गाइस, यहाँ से। और इसने क्लोजिंग कहाँ दिया, इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था हमारा, ये वाला मैं थोड़ा और मार्क कर देता हूँ। देखो ये वाला सपोर्ट, ठीक है। जब इसको भी ब्रेक किया, ये वाला सपोर्ट को मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है गाइस। जब ये वाला सपोर्ट को भी हमारा ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया, तो इस कैंडल में अच्छी खासी बाइंग है, हमें साफ साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। बट हमने इसको इग्नोर किया था उस टाइम, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है गाइस, तो आप देखो हमारा रिटेस्ट कहाँ पे होता, उसका नेक्स्ट कैंडल जो सपोर्ट के पास है, ठीक है। ये वाला कैंडल ये ब्रेक किया ना इसके अगेंस्ट, सॉरी ये ब्रेक किया, और ये हमारा ब्रेकआउट हुआ, तो उसका पिछला वाला कैंडल कौन सा, रेड कैंडल, ये वाला, ठीक है, ये बड़ी वाली। तो इसी का सपोर्ट पे देखो गाइस, यहाँ पे रिटेस्ट लिया, ठीक है। जो मेरे सेटअप के हिसाब से जो मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। रिटेस्ट करने के लिए वो ये कैंडल और ये कैंडल के बीच कहीं से भी रिटेस्ट कर सकता है। रिटेस्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि नीचे आएगा कि ऊपर से जाएगा, वो आपकी स्किल है, वो आपको समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रिटेस्ट जो है प्रॉपर सपोर्ट से हुआ है, बढ़िया अच्छा खासा। देखो रिटेस्ट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे गाइस, ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ। और देखो यहाँ पे अगर कोई एंट्री करना चाहे तो एंट्री भी कर सकता था,
ठीक है, इस लेवल से। फिर वही स्टॉप लॉस कहाँ रहता है गाइस, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो। बट अब एक चीज़ देखो कि टारगेट जो है ना, टारगेट हमें इंस्टेंट नहीं मिला है मार्केट साइड, इसीलिए मैं मॉर्निंग में ही ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। देखो अगर आप टारगेट के लिए वेट करते हैं ना गाइस तो आप थक जाते हैं। मतलब स्पाइक तो अच्छी खासी आई है, आप स्कैल्पिंग करके निकल सकते थे, लेकिन देखो मैं इस कैंडल का लो हाई मार्क करूँगा ना, टारगेट हमें इसने दिया नहीं, टारगेट हमें नेक्स्ट डे दिया, ठीक है। ये कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है गाइस। देखो देखो टारगेट जो है हमें, हमारा टारगेट एक्सपेक्टेशन मिनिमम यहाँ रहता है 619, ठीक है। और ये हम कोशिश करते हैं बीच वाले तक खाने के लिए, हमको ऊपर का नीचे, नीचे का नीचे, बीच तक हमें मिल जाए, ठीक है। फिर भी मैं सबको ये कहता हूँ कि यहाँ तक ले लो, ज़्यादा लालच नहीं करके, ठीक है। ये 619 का लेवल, ठीक है। देखो हमारा टारगेट से पहले ही मार्केट घूम गया, तो ऐसा नहीं है कि हमारा स्टॉप लॉस एंड कर दिया। रिवर्स जो हुआ प्राइस जो रिवर्स हुआ है यहाँ से यहाँ तक, देखो फिर यहाँ से रिटेस्ट लेके फिर वो नेक्स्ट डे टारगेट यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी, फिर आपका टारगेट यहाँ दे दिया उसने, ठीक है। बस सेटअप पे भरोसा होना चाहिए, सेटअप पे बिलीफ होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरा जो कंसेप्ट था मैंने आपको समझा दिया, लेकिन गाइस मैं ये वाला सेटअप पे ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मैं स्पॉट चार्ट देख के थोड़ा इसको इग्नोर कर दिया था। अभी चलो मैं जो नेक्स्ट ट्रेड लिया था वो आपको समझा देता हूँ, हटा देता हूँ। नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था गाइस, जो प्रॉपर जो मेजर सपोर्ट था ना, वो ये वाला लेवल था 480 का प्रीमियम चार्ट पे। जब मैं देखा कि प्राइस यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर जो इस लेवल को जो ब्रेक किया ना, इस लेवल को जो ब्रेक किया है, उसके बाद मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। इस लेवल पे मेरा एंट्री हुआ था, इस लेवल पे मेरा ये वाला जो कैंडल है ना, ये 1:55 और 1:50, 1:55, ये जो दो कैंडल है ना, ये काफ़ी अच्छा खासा कैंडल था। और सपोर्ट लेवल पे भी बन रहा था, ये सपोर्ट है हमारा 12:50, ठीक है। और मॉर्निंग का फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल भी सपोर्ट था, अच्छा खासा अच्छा सपोर्ट था। सपोर्ट लेवल पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना था। और आपको मैं समझा देता हूँ कि बाइंग कहाँ से आया था इस कैंडल में, इसलिए मैं एंट्री लिया था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इसकी बाइंग जो है ना, इसकी बाइंग प्रॉपर जहाँ मेरे को चाहिए था वहीं से बाइंग आएगा, इस जहाँ मेरे को चाहिए था। देखो रेड कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे है, 476, और बुलिश कैंडल की ओपनिंग कहाँ से है, 475, यानी उसका नीचे से बाइंग आ रहा है। तो ये बाइंग कैंडल को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ और इसको मैं ट्रेड भी करता हूँ। देखो एंगल क्लोजिंग कहाँ दिया नेक्स्ट कैंडल ने, ठीक है। आप क्लोजिंग देखना गाइस, ये रेड कैंडल का हाई कितना था, इस कैंडल का हाई है 511, और इसने क्लोजिंग कहाँ दिया है 514 पे। तो मेरा यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मेरे को मिला कि हाँ ये ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हमें तो ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेना, हमें ब्रेकआउट पे पुल बैक पे एंट्री लेना था। तो देखो गाइस, पुल बैक की हमेशा मैं बोलता हूँ आपको, पुल बैक की कैंडल कौन सा होता है। पुल बैक की कैंडल ये हमारा जो ब्रेकडाउन कैंडल है ना, ब्रेकडाउन कैंडल है, ठीक है। ब्रेकडाउन कैंडल के बाद हम जिस सपोर्ट को ट्रेड कर रहे हैं, इस सपोर्ट को मैं ट्रेड किया ना, अभी ब्रेकआउट हुआ, लेकिन लॉजिक के हिसाब से इसकी जो पिछला कैंडल है ना ये लेता हूँ। लेकिन गाइस ये जो कैंडल है ना, ये सपोर्ट से काफ़ी ऊपर है, तो रिटेस्ट करने के लिए मार्केट जो है ना ये लेवल पे आएगा, ठीक है। ये लेवल पे, ये वाला पिछला सपोर्ट पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये लेवल और ये लेवल, ठीक है। देखो गाइस एक सेकंड, अच्छा ब्रेकआउट तो हो गया, हमें अब रिटेस्ट पे एंट्री लेना था गाइस, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग रिटेस्ट कहाँ पे हो रहा है, गाइस। रिटेस्ट हो रहा है हमारा ये रेड कैंडल है, ब्रेकडाउन दिया, उसका पिछला कैंडल कौन सा था, ये कैंडल, ठीक है। अभी इसी कैंडल का मैं बॉडी का एक लाइन ले लूँगा, ठीक है। इसी जोन पे मेरे को एंट्री लेना है, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा वो कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी एंट्री होगी। अब मैं यहाँ पे कहाँ पे एंट्री लूँ गाइस, कहाँ पे एंट्री लूँ, देखो एक चीज़ को ध्यान से समझो। आप ब्रेकआउट देने के बाद जो ये बुलिश एंगल्फ किया, उसका जो नेक्स्ट कैंडल लाल बना ना, लाल बनने के बाद जब इस लाइन को फिर से जब ये कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है ना, ये 414 की लेवल, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, अगर आप नहीं ले पाते हो फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। मतलब आपको ना एंट्री यहीं पे ही लेना पड़ेगा, यहीं कहीं, ठीक है। आपको यहीं कहीं एंट्री लेना पड़ेगा, या फिर आपको थोड़ा देखो, आपको ना एक्सपीरियंस बहुत, इसमें ना एक्सपीरियंस चाहिए गाइस। आप मेरा सेटअप चाहे सीख जाओ, लेकिन आपको एक्सपीरियंस तो बिल्ड करना ही पड़ेगा। देखो मार्केट ना मेजर सपोर्ट को रिटेस्ट करता है। अभी देखो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट तो किया है, यहाँ पे ये देखो ये सपोर्ट क्रिएट किया है, लेकिन पता है आपको मेरे लिए ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, और जो उसका पिछला 5 मिनट का लो है वो ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट था। तो इसके लिए ना मेरे लिए ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को अभी इतना जल्दी मास्टर नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए सेफ़ क्या है, स्टॉप लॉस लगाओ सिस्टम पे,
और टारगेट की वेट करो, आप डरो मत बस। देखो जब आप यहीं कहीं एंट्री करोगे ना रिटेस्ट पे, तो मार्केट फिर नीचे लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है? आपका स्टॉप लॉस है 474 में। तो आपको डरना नहीं है ना। अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हो, एंट्री आपको तभी लेना है, ठीक है। आप स्टॉप लॉस से डर जाओगे, स्टॉप लॉस से पहले निकल जाओगे, फिर मार्केट फिर आपका उल्टा आपका फेवर में गया, फिर आप बोलोगे यार मैं मतलब एग्जिट कर गया डर के वजह से, और मेरा एग्जिट करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट करता ही ऐसा है, तो उससे पहले आपको प्रिपेयर होना है, ठीक है। प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो ये स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है और मेरा पैसा जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग इतना ईजी नहीं है। सेटअप चाहे सीख जाओ आप किसी का, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और आपको ये जो रिस्क एबिलिटी है, ये सब खुद का ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। इस देखो मेजर सपोर्ट ये था, तो मार्केट ने यहाँ पे कहीं देखो, सॉरी गाइस, ये अरे ये लेवल को रिटेस्ट करने आया है, ठीक है। देखो ये लेवल पे रिटेस्ट करके फिर जा रहा है। तो पेशेंस काफ़ी आपको दिखाना पड़ेगा गाइस। सेटअप चाहे आप सीख जाओ, लेकिन पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कहीं एंट्री ले लेते हैं ना, तो आपका स्टॉप लॉस तक देखो, स्टॉप लॉस खाने आया नहीं। अगर आपकी एंट्री सही है और आपकी, देखो मार्केट पेशेंस का ही पैसे देता है, लेकिन आपका एंट्री का बाद आपको डरना नहीं। डरना इसलिए नहीं, अब देखो जो मैंने चीज़ आपको समझाया और सिखाया है, उसके अगेंस्ट जाओगे तो आपको डर लगेगा। लेकिन अगर मेरा रूल के हिसाब से आप चलोगे तो आपको डर नहीं लगेगा और आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी आपको, ऐसा तो भगवान तो है नहीं कोई जो लॉस नहीं होगा किसी को, तो इसीलिए आपको हमेशा सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। स्टॉप लॉस तो हमेशा लगाना है। देखो स्टॉप लॉस अगर इस लेवल पे रहेगा तो देखो मार्केट यहाँ तक आया क्या? नहीं आया। लेकिन आप डर जाओगे जब आपने ट्रेड लेने के बाद जब एक और पुल बैक आएगा, ठीक है। पुल बैक इसलिए आता है क्योंकि मार्केट बगैर अपना मेजर सपोर्ट को सपोर्ट दिए वो जाता नहीं है, ठीक है। हमारे लिए सपोर्ट था, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेवल था, ठीक है। देखो इस लेवल पे सपोर्ट लिया, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, ये लेवल पे सपोर्ट है, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये कंसोलिडेशन है। यहाँ पे बायर को एंट्री कराता है, फिर बायर को एंट्री करा के ये देखो ये रेड कैंडल इसलिए आता है। ये देखो 1:45 पे जो कैंडल का लो है, यहाँ पे जो बायर एंट्री किया था सबका स्टॉप लॉस खाया मार्केट ने, फिर ऊपर जा रहा है। तो हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं ना। तो अगर रिटेलर का सपोर्ट पे आप एंट्री ले रहे हो तो आपकी वो गलती हो जाएगी। आपको समझना पड़ेगा, कभी भी ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ये सपोर्ट नहीं रहता, ठीक है। इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, और कोई भी कैंडल का देखो लेवल बराबर नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो ये सपोर्ट कैसे काम करेगा ना। अच्छा सपोर्ट थोड़ी है ये, हमारे लिए तो ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है, और पिछला ये जो 5 मिनट का कैंडल सपोर्ट, तो हमारे लिए सपोर्ट का मतलब इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे रिटेस्ट करने आया। तो इससे आपको डरना नहीं। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपको ये पुल बैक का सामना करना पड़ेगा गाइस। ये रियलिटी है, आपको रियलिटी से मैं रूबरू करा रहा हूँ। चलो हम लोग टारगेट कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं प्रीमियम पे। टारगेट वही रहेगा गाइस, इसका पिछला सेटअप पे जब मार्केट ने टारगेट बिना दिए वापस घूम के आया, लेकिन इसका एंट्री हमारा यहाँ पे हुआ था, लो नहीं काटा, तो टारगेट वो देने फिर ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, फिर निकाल लेता हूँ। देखो इसका ब्रेक किया था इसने हाई टू लो। आपको सेटअप के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है। इसको टारगेट देखो गाइस, कितना बेहतरीन टारगेट दिया है, ठीक है। पिछला वाला सपोर्ट को अगर टारगेट लोगे तो ये मेरा 3 डॉट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है पिछला सेटअप का टारगेट। और सेकंड सेटअप का टारगेट कहाँ बन रहा है? ये लेवल और इसको ऊपर कर दो, ये लेवल, ठीक है। और इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इस कैंडल पे एंट्री लोगे, ठीक है, इस कैंडल पे जो ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, फिर ब्रेकआउट कर रहा है, ऑब्वियसली हर कोई वहीं पे एंट्री करेगा। जिसको थोड़ा टाइम हो चुका है मार्केट में, पता है मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है, वो पेशेंसली वेट करेगा, वो रैंडम एंट्री नहीं लेगा। देखो सेम डे हमारा टारगेट नहीं मिला, मार्केट यहाँ क्लोजिंग हो गया, लेकिन पुल बैक लिया, ठीक है। फिर मार्केट ने टारगेट दिया। आपको भरोसा होना चाहिए बस सेटअप पे, भरोसा। जिस दिन आप बिलीव करने लगोगे ना सेटअप पे, उस दिन आपको पैसा देके जाएगा मार्केट। कितना पॉइंट का टारगेट देखो गाइस, कितना पॉइंट का आप टारगेट देखो। सेटअप पे काम करोगे 148.29% और स्टॉप लॉस कितना 7% का। अब बताओ काम नहीं कर सकते आप लोग? काम नहीं कर सकते क्या? मतलब 7% का स्टॉप लॉस पे आप काम नहीं कर सकते। आपका कैपिटल का 7% जा रहा है, कैपिटल का 7% और रिटर्न कितना है 29%। कितना होता है गाइस? 1:2 रिस्क रिवॉर्ड 3.83 हो, ठीक है। मतलब 1:3 ले लो आप, 4 छोड़ो, 1:3 मिल रहा है आपको अच्छा खासा। चलो गाइस बाय। आप समझो मेरा वीडियो को, आप बैक करके देखो, समझ में कुछ नहीं आया तो समझ में आएगा। थोड़ा आराम से ध्यान से देखोगे, समझोगे, जो चीज़ मैंने बताया आपको समझ में आएगा, ठीक है गाइस बाय। अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। जो लर्निंग कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूँ पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, ये प्रॉमिस और वादा है मेरा आपसे। जो भी मैं कंटेंट लेके आ रहा हूँ ना गाइस, ये पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप देख लेना। और फ्री में तो कोई नहीं देता है गाइस, कोई भी नहीं देता है। मेरे को आपसे सिर्फ ये चीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो बस, ठीक है गाइस। चलो बाय।